मैनपुरी के एक शांत गांव में हरिशंकर और रमेश बचपन से ही एक दूसरे की जान थे। सिर्फ भाई नहीं, सबसे अच्छे दोस्त भी। एक ही थाली में खाना, एक ही किताब से पढ़ाई और बारिश में मिट्टी में खेलना, ये उनका बचपन था। लेकिन वक्त बदलता है, और साथ में इंसान भी। हरिशंकर बड़ा था, जिम्मेदारियों को पहले समझा, खेत जोतने में बाबूजी का हाथ बटाया। रमेश थोड़ा भावुक था, पढ़ाई में होशियार, लेकिन घर से बहुत जुड़ा। बाबूजी को फालिज का दौरा पड़ा। दोनों ने सेवा की, लेकिन हरिशंकर का मानना था कि उसने नौकरी धंधे छोड़कर सेवा की, रमेश तो बस आता जाता था। जब बाबूजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, मेरे दोनों बेटे मेरे लिए एक जैसे हैं। घर और जमीन बराबर बांटे। लेकिन ये बराबरी शब्द ही जहर बन गया। हरिशंकर बोला, रमेश ने बाहर रहकर जिंदगी जी ली, अब मैं पीछे क्यों रहूं? रमेश ने जवाब नहीं दिया, पर उसका दिल टूटा। धीरे धीरे घर के बीच में चीजें बांटी जाने लगी। पहले रसोई, फिर आंगन, फिर कुआं। आखिरकार एक ईंट की दीवार उठने लगी, जो न सिर्फ घर को बल्कि दिलों को भी बांट रही थी। गांव के लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जायदाद का जहर जब रिश्तों में घुलता है तब समझाइशें भी बेअसर हो जाती हैं। त्योहार आते तो रमेश के बच्चे पटाखे लेकर हरिशंकर की तरफ झांकते, लेकिन माँ रोक लेती। हरिशंकर की बहू थाली से दिया रखती, लेकिन वो दिया दीवार के उस पार रोशनी नहीं दे पाता। दोनों भाइयों की माँ, जो उस दीवार के बीच कभी बैठी रहती थी, धीरे धीरे गुमसुम हो गई। रिश्तों की खामोशी चूल्हे की राख से भी ज्यादा ठंडी होती है। एक रात रमेश की पत्नी सुनीता को तेज बुखार आया। दवा काम नहीं कर रही थी। गांव के डॉक्टर ने कहा, शहर ले जाओ। उस वक्त हरिशंकर का बेटा रोहित, जो मेडिकल कॉलेज से लौटा था, घर पर ही था। रमेश दीवार के पास आया। हिचकिचाते हुए कांपती आवाज में बोला, भैया, रोहित को भेज दो, सुनीता को कुछ हो गया तो। हरिशंकर चुप रहा। कुछ क्षणों बाद रोहित भागते हुए आया। रात भर इलाज हुआ, पसीना छूटा, लेकिन सुबह तक सुनीता की तबीयत सुधर चुकी थी। सुबह की धूप फैली और पहली बार 6 सालों में दोनों भाई एक दूसरे के सामने बैठे, बिना दीवार के। रमेश बोला, भैया, मैंने जमीन नहीं मांगी थी, सिर्फ वही घर मांगा था जिसमें हम दोनों एक साथ बड़े हुए। हरिशंकर की आंखें भर आईं। धीरे धीरे उसने दीवार की ईंट उठाई और जमीन पर रख दी। आजा रमेश, घर तो तभी पूरा होता है जब उसमें रिश्ते होते हैं। दीवारें तो सिर्फ मकान बनाती हैं। दीवार टूट गई और उसके साथ ही वो खामोशियां भी जो सालों से दिलों में जमी थीं। अब घर में फिर से एक चूल्हा था, फिर से आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। बाबूजी की तस्वीर पर अब दोनों भाई रोज फूल चढ़ाते थे, साथ बैठकर। जमीन जितनी मर्जी बांटो, पर दिल न बांटो। रिश्ते सबसे बड़ी जायदाद होते हैं, अगर वो बिक गए तो सब कुछ खो जाता है।